आ रहा है। ओके। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे आपके परीक्षा को देखते हुए, आपके प्रश्न पत्र को देखते हुए एक ऐसा प्रश्न पत्र आता है जो पेपर का 5वां प्रश्न होगा, खंड खा का, वो है खंड काव्य। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 और 25 कक्षा 10 के बच्चों को जो खंड काव्य पूछा जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में, और पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में सबका अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है। तो इसी नज़रिए को ध्यान में रखते हुए कई बच्चों ने मुझसे प्रश्न किया। बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, कहीं बाहर काम करते हैं, धाम करते हैं, अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, फिर परीक्षा देने चले जाते हैं। तो बहुत से लोग नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन हमें कौन करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि पेपर में 9 खंड काव्य हैं, 9 खंड काव्य के प्रश्न आएंगे और सभी खंड काव्य के 2-2 प्रश्न आएंगे, लेकिन उसमें से 2 में से एक प्रश्न करना है। प्रश्न आपके कैसे कहेगा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो जैसे 9 खंड काव्य हैं तो सभी के 2-2 प्रश्न होंगे, उनमें से एक का प्रश्न उत्तर देना। कहता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर, तो मतलब आपके जिले में क्या चल रहा है, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, उनमें से निम्नलिखित में से किसी एक का एक उत्तर आपको देना। 3 नंबर को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं बता रहा हूं कि कौन से जिले में क्या चलता है। पहले खंड काव्य है मुक्ति दूत। कॉपी पेन ले लें और नोट कर लें सब लोग। जिस जिले के बच्चे हैं वो अपने जिले के अनुसार नोट कर लें, जहां से, और जिले से मतलब जहां से आपने फार्म भरा है, ये ध्यान देना है। मान लीजिए आप मान लीजिए कानपुर में पैदा हुए हैं और आपने बनारस से फार्म भर दिया है, तो आप कानपुर में पैदा होने से मतलब नहीं है, जिले से मतलब आपने फार्म कहाँ से भरा है, तो वहां से आपका प्रश्न पत्र आपको करना होगा। तो मुक्ति दूत एक खंड काव्य है। मुक्ति दूत कहां पे, किस जिले में आएगा? आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव आदि जिलों में मुक्ति दूत खंड काव्य आएगा। अगला खंड काव्य है ज्योति जवाहर। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिलों में ज्योति जवाहर करना होगा। अग्रपूजा प्रयागराज, कौशाम्बी, आजमगढ़, मथुरा, इन जिलों से जो फॉर्म भरे होंगे वो अग्रपूजा करेंगे। मेवाड़ मुकुट कौन करेगा? बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच, इन जिलों से जो बच्चे फॉर्म भरे होंगे वो मेवाड़ मुकुट करेंगे। जय सुभाष खंड काव्य है। जय सुभाष खंड काव्य किन जिलों में चलता है? लखनऊ, हरदोई, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और चित्रकूट जिले के बच्चे जय सुभाष करेंगे। इसके बाद एक खंड काव्य है मातृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य किस जिले के बच्चे करेंगे? गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। इस तरह से फॉर्म भरने वाले बच्चे मातृभूमि के लिए करेंगे। एक खंड काव्य है कर्ण, 7वां, ये आपके कहाँ के बच्चे करेंगे? अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा जिले के जो बच्चे हैं वो कर्ण खंड काव्य को करेंगे। एक खंड काव्य है कर्मवीर भरत। कर्मवीर भरत कहाँ के बच्चों को करना है? मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली आदि के जिले से फॉर्म भरने वाले बच्चे कर्मवीर भरत खंड काव्य करेंगे। तुमुल खंड काव्य वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं आदि जिले से फॉर्म भरने वाले बच्चे तुमुल खंड काव्य करेंगे। एक चीज ये नोट करके आप चलें कि किन खंड काव्य में जो चलता है क्या करना है। जैसे उदाहरण के लिए प्रयागराज है और ये कौशाम्बी है, ठीक है, यहाँ पे आपको पूजा चल रहा है, हर जिले में अलग अलग है, तो इसमें कौन से प्रश्न पढ़ने हैं तो अब प्रश्न भी बता दे रहा हूं।
जिसके जिले में जो खंड काव्य चलता है उस खंड काव्य के सभी सर्गों को पढ़ना है। जिसके जिले में जो खंड काव्य चलता है उस खंड काव्य के सभी सर्गों को पढ़ना है। कोई खंड काव्य 6 सर्गों में बांटा गया है, कोई 7 में, कोई 8 में, जितने भी बांटा गया हो उन सभी खंड काव्य को पढ़ना है। उन सभी खंड काव्य के सर्गों को पढ़ना है। उन सर्गों में से कोई एक सर्ग आपसे परीक्षा में पूछेगा। या आपके एक प्रश्न और पढ़ना है, जो भी खंड काव्य है आपके जिले में उस खंड काव्य के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण याद करना है। आपको खंड काव्य के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण याद करना है। तो जिस प्रकार से जैसे बताया प्रयागराज कौशाम्बी, मैं प्रयागराज कौशाम्बी से हूं और मैं बता रहा हूं कि प्रयागराज कौशाम्बी में जो खंड का अग्र पूजा है, तो अग्र पूजा जो खंड काव्य है यहाँ पर 6 सर्गों में बांटा गया है। तो 6 सर्गों में से कोई एक सर्ग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अगर नहीं पूछते बाय द वे तो आपको अग्र पूजा खंड काव्य के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण भी याद करना है। अर्थात श्री कृष्ण है और उनका चरित्र चित्रण याद करना है। तो इसी प्रकार से सभी 75 जिले के बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि जिनके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन में दिया हुआ है। आपके इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है और उसको खंड काव्य को खोल करके और उसमें से सभी पात्रों जो भी उसके मुख्य पात्र हैं उसका चरित्र चित्रण और उसके जो सर्ग जितने सर्गों में बांटा गया है, जैसे ही आपका मुक्तिदूत है, मुक्तिदूत कितने सर्गों में बांटा गया है उसके सभी सर्ग याद कर लीजिएगा। कोई एक सर्ग पूछा जाएगा या मुक्तिदूत का जो मुख्य पात्र है उसका चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा। इतना आप कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी 75 जिले के बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ। तो आप अपनी परीक्षा को सुचारू रूप से चालू रखें और जो भी ग्रामर है, इतिहास है, मैं तो आपको वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूंगा। लेकिन ये भी मैं बताना जरूरी समझा कि बहुत से बच्चे नहीं जान पाते, हमारे पेपर में सभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो 9 खंड काव्य सभी पेपर में आ जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हमें क्या करना है। तो मैंने जिले वाइज बता दिया कि इनको कौन सा करना है। ठीक है, यहीं पर मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।